ये सामने देख रहे हैं, ये राजगीर का पावन ब्रह्म कुंड है। माँ के आशीर्वाद से उन्होंने 12 वर्ष यहाँ तप किए, तो 22 कुंड 52 धाराओं का और हम सरकार से भी चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों को ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम लोग भी आपके साथ। मैं अभी तपोवन तीर्थ क्षेत्र राजगीर में हूँ, जो कि विश्व प्रसिद्ध यहाँ गर्म कुंड का झरना है। 7 धारों से वो जल निकलता है और लोग उसमें स्नान कर पवित्र अपने आप को मानते हैं। यहाँ पे बाबा हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि यहाँ का महत्व आखिर क्या है। हम अभी राजगीर तपोवन क्षेत्र में हैं। बाबा, इस क्षेत्र का महत्व क्या है? ब्रह्मा जी के पुत्र राजा वसु थे, उन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके बुलाए थे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ब्रह्मा के पास उन्होंने गया तो बताया कि अब इनको हम 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके यहाँ बुला लिए, इनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से उन्होंने 12 वर्ष यहाँ तप किए, तो 22 कुंड 52 धाराओं का निर्माण हुआ और गौ का पुच्छी पकड़ के भवसागर भी यहीं पार किया जाता है। उस समय किन्हीं का निधन भी हो जाता है तो उनके मोक्ष के लिए यहाँ एक पिंडदान होता है। और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब अपने पितृ मोक्ष के लिए गया जी गए, तो ये राजगीर हमारा अरण्य वन था, तो भगवान यहाँ से भी गुजर के गए, आस्था का डुबकी लगा के गए और अपने पितृ मोक्ष के लिए वहाँ अपने पिता का मोक्ष के लिए मार्ग को तलाशे। तो ये अरण्य कांड में आपको मिलेगा इसका वर्णन। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को भी हमारा राजगिरी आना पड़ा, क्योंकि मगध देश की ये राजधानी थी। इसका नाम उस समय राजगिरी था, परंतु उसके पहले नाम था बृहदपुरी, क्योंकि राजा जरासंध के पिता का नाम बृहद था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम पर उसको बृहदपुरी रखा। जब राजा जरासंध का शासन काल आया तो उन्होंने 86 राजाओं को जीत करके कैद करके राजगिरी में रखे, इसीलिए उस राजगिरी का नाम राजगिरी रखा गया। बाबा, ये तो हुआ धार्मिक महत्व, यहाँ कुछ भौगोलिक महत्व भी है कि गर्म कुंड का झरना है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? गर्म कुंड का जो झरना है ये भगवान का बनाया हुआ, ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक है। आप इसमें नहाएंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो गर्म पानी आ रहा है वो व्यवहारगिरी पर्वत से और विपलाचल पर्वत से, ये दोनों पर्वत से वो जल आता है, जिसका टेम्परेचर लेवल 38 है। और वैज्ञानिकों के द्वारा इसमें रिसर्च किया गया कि इसका TDS 21 है और इसमें रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है, जिसके कारण पीने से पाचन क्रिया, पेट में जितना भी प्रॉब्लम है आपको फ़ायदा होगा। दूसरा चीज़, चर्म रोग के लिए बहुत अचूक चीज़ है। तीसरा चीज़, नसों के लिए भी बहुत रामबाण इलाज है। जिनका गठिया बाता, जो जोड़ों का दर्द वगैरह होता है, तो संध्या काल में हम देखते हैं जब हमारा भीड़ समाप्त हो जाता है तो लोग आते हैं और आकर के वो धारा का सेवन लेते हैं और सकुशल होकर यहाँ से वापस जाते हैं। यहाँ पे जितना भी सुविधाएं हैं, क्या ये तपोवन क्षेत्र कोई बोर्ड है या न्यास है? नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये पंडा समिति है। राजगीर श्री राजगीर तपोवन तीर्थक्षात पंडा समिति एक संस्था चलाती है जो यहाँ का कर्ता धर्ता है। वो पंडा समिति के द्वारा ही यहाँ का रख रखाव है और आपके द्वारा जो आप यहाँ आते हैं आपके द्वारा ही ये सारा कार्य चलता है। सरकार का भी हम लोगों को सहयोग बराबर मिलते रहता है, परंतु देख रेख रख रखाव यहाँ का जितना भी है सब पंडा समिति के द्वारा होता है। बाबा, इस क्षेत्र का इतना महत्व है, अभी कोरोना काल चल रहा है, फिर से कहीं ना कहीं कोरोना 3rd वेव में आ गया है। सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि लोग बचें, भीड़ भाड़ के एरिया में न जाएं, फिर भी यहाँ लोग आ रहे हैं बिना मास्क के, बिना मतलब कोरोना का डर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ से आप चले हैं, ऊपर जब चलने लगे होंगे तो नीचे आपने बोर्ड मेरा बना हुआ है कि जब तक वो वहाँ डबल डोज का वो अपना लाइसेंस नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात है, वहाँ एक कोरोना टेस्ट के लिए महिला बैठी हुई है, वहाँ टेस्ट करवाते हैं तो लेकर चले आते हैं। एक्चुअली दरअसल बात क्या है कि आज संडे है और ये आस्था का जो 30 साल के बाद अमावस्या आया था कल, जो 30 साल के बाद था शनिची अमावस्या, लेकिन जो आस्था का जो चलता है तो भीड़ तो बढ़ जाता है। ये अचानक
आज का भीड़ अमावस्या कल था, इसके लेकर के कल से लगातार आज भीड़ तक चलता आ रहा है। इसमें उनको थोड़ा सा परेशानी हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जांच करना ही है, लेकिन आज संभव नहीं हो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति जांच करवा ले। लेकिन बहुत सा सवेरे से जितना संभव हुआ हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों ने डबल डोज का जो व्यक्ति लिए उसका मोबाइल टेस्ट कर करके ही आगे भेजे। अब इतना ना कि भीड़ आ गया कि अनकंट्रोल हो गया, तो चलिए कम से कम आज के बाद फिर कल से वही सिलसिला हमारा चलता रहेगा कि बिना जांच के कोई प्रवेश नहीं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहला आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमारे राजगिरी तीर्थ में आए और हमारा राजगिरी तीर्थ का अपने नाम को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप एक ऐसा मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति नहीं जानेंगे हमारे तीर्थों को, आपके चैनल के माध्यम से वो जानेंगे कि आस्था का डुबकी यहाँ लगता है। जिसमें आस्था का डुबकी लगाएंगे उनकी सारी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी हो जाएंगी। और हम सरकार से भी चाहेंगे कि हम ब्राह्मणों को ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखें, ताकि हम लोग भी आपके साथ चलते रहें। आपके इस तीर्थ क्षेत्र में देश ही नहीं विदेश से भी तीर्थयात्री आते हैं। अपने तीर्थयात्रियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने तीर्थयात्री को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि आप तीर्थस्थल पे आए हैं, इसकी मर्यादा को और इसकी गरिमा को, स्वच्छता एवं पवित्रता का ध्यान सबसे पहले रखें। और अभी जो कोरोना काल भी चल रहा है उसमें आप अपना सहयोग सरकार को दें, जो गाइडलाइन सरकार का हो उस गाइडलाइन को फॉलो करें, ताकि हमारे पर वैश्विक महामारी का जो ये आपदा आया है उससे हम लोग भी बचें और सरकार को भी इसमें हम लोग सहायता प्रदान करें। और जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी यहाँ सकुशल आएँ और सकुशल जाएं, ये हम लोग कामना करेंगे। परंतु सकुशल आए हैं और सकुशल जाने के लिए आपको गाइडलाइन का फॉलो तो करना पड़ेगा। यही हम कहेंगे कि आप गाइडलाइन का फॉलो करें और मास्क भी लगाएं, 2 गज की दूरी भी बनाएं, और जहां भी तीर्थों में जाएं तो अपना डबल डोज का जो वैक्सीन लिए उसको दिखाएं और प्रवेश करें। बाबा आपको बहुत धन्यवाद जो इतना विस्तार पूर्वक इस क्षेत्र का जानकारी दिए। हमें ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगा वो राजगीर के बारे में बहुत जानेंगे और यहाँ यात्रा भी करेंगे। धन्यवाद के पात्र आप हैं, आप हमारे के यहाँ आए, आप अतिथि देवो भव हैं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने बड़े पुनीत कार्य को आप करते हैं, देश एवं विदेश के लोगों को सबको बताते हैं कि दुनिया में कैसे चला जाए और कैसे फॉलो किया जाए, आस्था का डुबकी कैसे लगाया जाए। आपके माध्यम से लोग जानते हैं और अपने को भी सेफ रखने के लिए और दूसरे को भी सेफ रखने के लिए आपके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। इसके लिए आप पुनः हमारे तीर्थ पुरोहितों की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो अब तक ये चैनल नहीं देखे हैं उस चैनल जो व्यक्ति हैं श्रद्धालुओं एवं दर्शकों से भी अपील करेंगे कि इस चैनल को आप देखें और देख कर करके इसका अनुकरण करें और दूसरे को भी लाभ प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। ये जो तीर्थ क्षेत्र है, बाबा ने इतना विस्तार पूर्वक बताया कि राजगीर का महत्व क्या है और यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को एक संदेश भी दिया कि आप जब भी कोई तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं तो जो सरकारी दिशा निर्देश है उसका पालन करें, तब भी वो सुरक्षित आएंगे और सुरक्षित जा सकेंगे और उन्हें भी सहूलियत होगी जो व्यवस्था में लोग बैठे हुए हैं। जो तपोवन क्षेत्र है, मैं उनका आप लोग को संक्षिप्त रूप से दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने जो आपको दिख रहा है श्री राजगीर तपोवन तीर्थ रक्षात पंडा समिति का कार्यालय है, पुस्तकालय भी है, और जो आप ये सामने देख रहे हैं ये राजगीर का पावन ब्रह्म कुंड है। सामने सभी देवी देवताओं का मंदिर दिख रहा है, वो सामने आपको शायद वाटर प्लांट दिख रहा है कुछ, और ये महाकालेश्वर मंदिर का प्रांगण दिख रहा है जहां हम अभी खड़े हैं। नीचे आप अगर देखना चाहें तो ये सप्तकुंड झरना है, इसी का धार्मिक महत्व और भौगोलिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे 7 मुखों से जो मगरमच्छ का मुख के आकार के रूप में दिया गया है, सबका अलग अलग नाम दिया गया है। अग्नि मुनि, भरद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम मुनि और भी मुनि हैं जिनके नामों से उन धाराओं का नाम दिया गया है। मैं हर्षवर्धन कुमार
बात बतनकी के लिए राजगीर से। अगर मेरा वीडियो आप तक जा रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए